हेलो। हाँ खिजर। फरीदा आंटी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि खिरत हैदराबाद पहुंच गई है। हाँ अच्छा ठीक है। आपकी तरफ तो सब ठीक रहा ना? नहीं सब ठीक नहीं है, अशुर को नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। ओ, कब? थोड़ी देर पहले अस्पताल में। अब अशर भाई ठीक तो है ना फरीदा आंटी? अल्लाह का शुक्र है उसकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ अभी। आप परेशान ना हो फरीदा आंटी, अशर भाई ठीक हो जाएंगे। सुनो खिजर, तुम्हारा यहाँ जो काम था ना वो खत्म हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम फौरन प्लान के मुताबिक अमेरिका चले जाओ। तुम्हारी तैयारी तो पूरी है ना? डोंट यू वरी फरीदा आंटी, मैंने आपके कहने से पहले ही अपनी सीट्स बुक करा ली। 2 दिन के बाद फ्लाइट है मेरी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैरत बेटा खाना खाओ। ऐसे नहीं करते हैं, अब तुम्हारे साथ एक जान और भी है, उसी का कुछ ख्याल कर लो। चलो खाना खाओ, फिर तुम्हें दवा भी लेनी है। लो, ये तो गलत बात है, खाली पेट दवा थोड़ी खाते हैं, और दवा लेना भी जरूरी है। तो चलो थोड़ा सा खा लो मेरे हाथ से। हाँ सारा। फरीदा आंटी, क्या हुआ अशर को? कैसा है वो? बेहतर है, तुम परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूं? ये खबर सुनते ही तो मेरे हाथों पैरों में से जान निकल गई। मेरे बस में होता ना तो मैं उड़ती हुई आती उससे मिलने, लेकिन नीचे मेरा रोमियो जो आके बैठा है, जो इंसिस्ट कर रहा है कि मैं उसके साथ डिनर पर जाऊं। खिजर आया हुआ है? जी, इतनी कोई बकवास कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खैरत और अशर को अलहदा करा दिया सारा, जैसे कि मुझे मालूम ही ना होना कि ये रोल प्ले करने के लिए उसने आपसे कितने लाखों रुपए निकलवाए। झूठा कहीं का। सारा तुम उसके साथ बाहर जाओ, इनकरेज करो उसे। 2-3 दिन में वो वैसे ही अमेरिका चला जाएगा। खुश फहमी में रखो, बेहतर है। देखो, आदमी को अगर औरत बार बार रिजेक्ट करती रहे ना तो उसकी अना को बहुत ठेस पड़ती है। ओके। 2-3 साल तक वो वापस नहीं आएगा। 2-3 साल में दुनिया बदल जाती है। तुम उसको ये यकीन दिला के भेजो कि तुम उसका इंतजार कर रही हो, तब की तब देखी जाएगी ना। ओके, बाय। थैंक यू। तुम वापस कब आओगे? तुम मेरा इंतजार करोगी ना? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैसे ही तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो जाए तुम फौरन वापस आ जाना। पता है सारा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा मुझसे इतना दूर रहती थी, इतनी अनअप्रोचेबल थी कि मुझे कभी यकीन भी नहीं था कि तुम कभी मुझे मिल पाओगी। अब तो यकीन आ गया ना? हाँ, पता मैं सोच रहा था कि जैसे मैं स्टडीज कंप्लीट करके वापस आऊंगा हम फौरन शादी कर लेंगे।
सारा तुम्हें रोज फोन करती है, रोज मिलने आती है, और रोज तुम उससे मिलने से मना कर देते हो, और मैं बेचारी को बाहर से ही वापस कर देती हूँ। उसका फोन तो रिसीव कर लो, दोस्त है तुम्हारी, परेशान है। कुछ खाओगे? सेब काटूं मैं तुम्हारे लिए? ये कैसे चलेगा अशर? ना तुम किसी से बात करते हो, ना मिलते हो, ना कुछ खा रहे हो, ना कुछ पी रहे हो। मेरा मतलब है, उस जलील नीच लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो तुम? शी इज नॉट वर्थ इट। प्लीज। पर्दा बंद कर दे माँ, सोना चाहता हूँ। अशर, ये लो, तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूं मैं, पी लो। अशर, ये कब तक चलता रहेगा? खैरत को 12 दिन हो गए हैं घर छोड़े हुए, और तब से तुम्हारा ये हाल है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इस लायक नहीं है कि तुम अपने आप को इतना परेशान क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो अशर? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो तुम? प्लीज पुल योरसेल्फ टुगेदर। आज तो आपने उसका नाम ले लिया, लेकिन आइंदा मत लीजिएगा। खैरत हसन मेरे लिए मर चुकी है। ना तो मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं, ना ही उसकी आवाज सुनना चाहता हूं। और अगर गलती से वो मेरे सामने जिंदा आ भी गई, वो अकेला। फरीदा, सब ठीक हो जाएगा, इतनी फिक्रमंद मत हो। अशर कैसा है? बेहतर, थोड़ा चुप हो गया है। 2 हफ्ते बाद सेल फोन ऑन किया है। कल शायद दफ्तर जाए। बात भी तो इतनी बड़ी हुई है ना फरीदा, कुछ वक्त तो लगेगा उसे नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हुए। अशर को खैरत की प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं पता ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये बात नहीं पता चली उसे। सारा ऑफिस से आई थी तो कह रही थी कि खैरत का फोन आया था अशर के लिए। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि बहुत दिन पहले फोन कर लेती वो। फरीदा, लेकिन अगर उसने अशर से बात कर ली तो मतलब वो उसके मोबाइल पे भी तो कॉल कर सकती है। कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने ये सब कुछ ऐसे प्लान किया है कि फोन पे तो क्या, वो खुद भी अगर आ जाएगी ना तो मेरा बेटा उसकी बातें नहीं मानने वाला। डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम फरीदा आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक और बहुत खुश। चलो शुक्र है, शिकायतें दूर हुई मुझसे। कमान फरीदा आंटी, मेरा मजाक तो ना उड़ाएं। मुझे कैसे पता लग सकता था कि आप क्या कर रही हैं? आपको तो देखकर मुझे यही लग रहा था कि आप वाकई खैरत को पसंद करने लग गई हैं। सारा जानी,
जो लड़की मेरे बेटे की नौकरानी होने के लायक ना हो, क्या मैं उसे उसकी बीवी बनने दूंगी? नेवर। वो तो बसीरत उससे जबरदस्ती घर में ले आए। मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं उसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। वैसे आपकी प्लानिंग की दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकती फरीदा आंटी। कितनी परफेक्ट एग्जीक्यूशन की आपने हर चीज की। खिरत की जिस सादगी और मासूमियत ने अशर को दीवाना बनाया हुआ था, आपने उसी चीज को एक्सप्लॉइट कर दिया। मैंने जो करना था वो तो मैंने कर दिया है। अब आगे तुमने सब कुछ संभालना है। आप फिक्र मत करें फरीदा आंटी, मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि अशर खिरत को बिल्कुल भूल जाएगा। शाबाश। यहां तक अपने बच्चे को लाने के लिए ना, मुझे अपने बेटे का दिल बहुत तोड़ना पड़ा। ही इज वेरी ब्रोकन। अब तुम ही उसका दिल जोड़ सकती हो। उसको बहुत प्यार देना। आई एम ट्रस्टिंग यू विद माई सन। हेलो जी, मुझे अशर से बात करनी है। मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ, खिरत। आज भी ऑफिस नहीं आए? थैंक यू। क्या हुआ खिरत? खाला, मैं हर जतन कर चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा किस तरह अशर से कांटेक्ट करूं। ऑफिस पे फोन करती हूँ तो वहां वही जवाब मिलता है कि सर ऑफिस में नहीं है। घर पे कॉल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं। अब मैं क्या करूं? किस तरह अशर से राब्ता करूं? बेटा, ये भी तो हो सकता है कि अशर अभी घर ही ना आया। तुम्ही ने तो बताया था कि वो गुस्से में चला गया था कहीं, और ये भी मुमकिन है कि उसने गुस्से में आके अपना फोन भी फेंक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है इतने दिनों तक? देखो बेटा, बात भी तो इतनी बड़ी है। तुम्हारी शैतान सिफत सास ने चाल ही ऐसी चली है कि कोई भी मोहब्बत करने वाला शौहर भड़क सकता है। मेरा दिल नहीं मानता बतूल खाला। मैं 2 हफ्तों से यहाँ पे हूँ। मैं कैसे मान लूं कि अशर अभी भी शौक में है? बतूल खाला, मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? हेलो अशर, मैं खिरत बात कर रही हूँ। अशर, आपको पता भी है कि आपकी माँ ने मेरे साथ किया क्या? मैं मरते मरते बची और आपका बच्चा भी। खिरत, क्या हुआ खिरत? बतूल खाला, मेरा शौहर मुझे बदकिरदार समझता है। मेरी कोई बात सुने बगैर, मुझे सफाई का एक मौका दिए बगैर मुझे मुजरिम करार दे चुका है। ऐसा तो दुनिया की किसी अदालत में नहीं होता बतूल खाला। तुम घबराती क्यों हो? तुम्हारा फैसला अल्लाह की अदालत से, वो बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब। तुम परेशान मत हो बिल्कुल। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता था तो उसने मुझ पे एतबार क्यों नहीं किया?
मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनी? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ऐसा लगता था अशर जब घर वापस आएगा तो चाहे उसका गुस्सा उतरा हो या ना हो, चाहे उसे मेरा खत मिला हो या ना मिला, वो मुझसे एक बार तो जरूर बात करेगा। एक बार तो वो मुझसे जरूर पूछेगा सही क्या है, सच क्या है। हेलो बिजी लोग। सारा, हाँ तुम्हारे साथ कॉफी पीने आई। हाँ, तुम्हारी मंगवा। तुम नहीं पियोगे? नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा। अच्छा फिर रहने दो, मैं भी नहीं पी रही। ओके। तुम्हारी तबीयत कैसी है? आई एम फाइन। वो फारूक ग्रुप की तुमने मीटिंग अटेंड की थी, उसकी रिपोर्ट बना ली होगी तुमने? भिजवा देना मुझे। और मेरी है मौजूदगी में काफी काम फंस गया होगा, मैं इसी हफ्ते में निपटा देना चाहता हूँ। जस्ट गिव इट टू मी। इतना ज्यादा प्रेशर लेने की क्या जरूरत है अशर? सब कुछ हो जाएगा। यू नीड टू रिलैक्स। और वैसे भी इतने स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो मुझे। उसी रिपोर्ट में तुम्हारी कुछ सजेशंस भी होंगी। मैंने रजा को भी कहा था वो दिखा देना मुझे, उसके बाद हम डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर लेंगे। तुम्हें क्या हो गया अशर? तुम इतने बड़े हादसे से गुजरे हो, तुम मुझसे अपना दर्द, अपना गम नहीं शेयर करोगे? दोस्त मैं तुम्हारी, मैं जानती हूँ तुम क्या फील कर रहे हो। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मैं जानती हूँ तुम खैरत से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन जो उसने तुम्हारा सारा, आई वुड अप्रिशिएट इट अगर हम इस मौजू पे बात ना करें। अशर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आई नो यू आर माई फ्रेंड यार, लेकिन तुम समेत मैंने अपने किसी दोस्त को इस बात की इजाजत नहीं दी कि मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करें। मेरी जिंदगी का जाती मामला है और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि अगर मैं नहीं चाहता कोई डिस्कस करे तो ना किया जाए। लंच टाइम हो गया, तुम जाके लंच कर लो, उसके बाद मुझे फारूक ग्रुप की रिपोर्ट दे देना। प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद करो। अल्लाह करे खूब बारिश हो, मैं तो नहाऊंगी। इतना एक्साइटेड बारिश के लिए बचपन में हुआ करते थे। मेरा तो अभी भी बचपन है, मैं तो अभी भी एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरा ग्रुप आउटिंग पे जा रहा है, अच्छा मौसम है ना इसलिए। ऐसे होते हैं जिंदा दिल लोग। आप तो बिल्कुल बोर हैं, बुड्ढी रूह हैं आप। और मुझे लगता है आपके साथ रह रह के मैं भी बोर होती जा रही हूँ। मुझे ज्यादा चार्म इसमें लगा कि इतना हसीन मौसम मैं अपने बोर किस्म के शौहर साहब के साथ गुजारूं।
अस्सलाम वालेकुम बतूल खाला। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, इतनी चुप चुप क्यों हो? अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, वो सब ठीक कर देगा। बतूल खाला, आप कहती थी ना कि मेरे बहुत नखरे हैं, आपके बुलाने पर भी मैं आपके घर नहीं आती। अब देखें किस तरह बिन बुलाए मैं आपके घर पे आके पड़ गई हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा, बेटियां माओ पर बोझ थोड़ी होती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें फोन किया था आज? जी किया था, सबके नंबर्स ट्राई कर लिए, शाहीन, भाभी, यावर भाई। अब उनके नंबर्स पे भी कोई नहीं उठाता। ऑफिस फोन करती हूँ तो सेक्रेटरी एक ही जवाब देती है कि सर ऑफिस पे नहीं है। ये जवाब भी सर ही ने दिया होगा उसको कहने के लिए। इतनी बेवकूफ क्यों हूं बतूल खाला? मैं ये क्यों नहीं जान पाई कि अशर की मुझसे मोहब्बत, जिस पर मुझे इतना नाज था, दर हकीकत इतनी कमजोर है, बिल्कुल रेत के घरोंदे जैसे। अशर से बदगुमान मत हो। जब तुम बहू होकर अपनी सास की मक्कारियों और चालाकियों का शिकार हो गई, तो वो तो उसका बेटा है। वो ये कैसे सोच सकता है कि ये उसकी माँ की साजिश थी? ऐसी चालाक और नागन सिफत औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। उसने न सिर्फ तुम्हारी बल्कि अपने बेटे और उसकी होने वाली औलाद की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की है। अशर तुमसे नाराज है ना? मैं बात करूंगी उससे, देखें कैसे नहीं सुनता वो मेरी बात। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा हौसला रखो। हेलो। हेलो अशर बेटा, मैं बतूल बानो बोल रही हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन? बेटे, मैमूना हैदराबाद में मेरे बराबर वाले घर में रहती थी। मैं उसके इंतकाल पर कराची तुम्हारे घर भी आई थी, शायद तुम्हें याद नहीं। मैमूना और मैं बिल्कुल बहनों की तरह थे। आप किस सिलसिले में बात करना चाहती हैं, जल्दी बताइए, मैं मसरूफ हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि खिरत बिल्कुल बेकसूर है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो तो इतनी मासूम है कि मेरी बात सुनिए, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता। और बराए मेहरबानी आइंदा यहाँ पे फोन करने की जहमत मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। घर जाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, थोड़ा बिजी हूँ मैं। क्या बिजी हो? छोड़ो ये सब काम वाम, लेट्स गो वॉच अ मूवी। नहीं सर, आई एम सॉरी यार, नॉट इन मूड। तुम्हारा मूड नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मूड तो है। और वैसे भी कुछ काम इंसान दोस्तों के लिए करता है। सारा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर डिस्टर्बिंग। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बिजी हूँ। तुम्हें जाना है फिल्म पे तो जाओ, किसी और फ्रेंड को ले जाओ।
खैरत, तुम अभी तक सोई नहीं? आपने अशर से बात की थी आज? आज मुझे टाइम नहीं मिला, कल जरूर बात कर लूंगी। आपसे भी बात नहीं की ना उसने? क्या कह रहे थे वो? मुझ पे फर्ज जुर्म आयद कर दी। आपकी रहम की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया ना उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है खैरत, अशर अभी गुस्से में है। कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा कम होगा तो वो बात को समझेगा भी और सोचेगा भी। ये मायूसी भरी सोचें अपने दिमाग से निकाल दो और सोने की कोशिश करो बेटा। इस हालत में तुम्हारे लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझ रही हो ना? सो जाओ मेरा बच्चा। नींद नहीं आ रही है तो आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो अपने ऊपर, फौरन आ जाएगी। शाबाश, सो जाओ। अरे मेरे बेटे, अगर आपने होमवर्क नहीं किया था तो आप मिस को सच सच बता देती कि मैं होमवर्क करना भूल गई हूँ। अबू, मिस डांटती। भाई मिस शुरू शुरू में डांटती ना, बाद में मगर कितनी खुश होती और कहती कि खिरत कितनी प्यारी बच्ची, हमेशा सच बोलती है। देखो बेटा, झूठ जो है ना शुरू में आसान लगता है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। और सच जो है शुरू में मुश्किल होता है, बाद में आसानी ही आसानी। अबू, आप इतनी मुश्किल बातें करते हैं। अरे मेरा भाला बेटा, अब्बू की मुश्किल बातें जो है ना मेरी प्यारी बेटी, वो हमेशा याद रखना। देखो कैसे भी हालात हो जाए, कोई भी वक्त हो, हमेशा सच बोलना, क्योंकि सच आखिर में हमेशा जीतता है। अब्बू, आप कहाँ हैं? आए, आकर देखें। आपकी बेटी सच्ची है और हार रही है। उसके सच को कोई नहीं सुन रहा। जो झूठ बोल रहे हैं वो जीत रहे हैं। मुझे आपकी सिखाई हुई हर बात याद है अब्बू। मैंने सच बोलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा सच झूठ की गूंज के आगे दब गया अब्बू। सच अपनी तमाम तर सच्चाई के बावजूद हार रहा है और झूठ अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद जीत रहा है। सच और झूठ की जंग में फतह झूठ को मिल रही है। सच हार रहा है अब्बू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैंने आपको बताया था मुझे देर हो जाएगी आज रात। हाँ जी, काम काफी पड़ा हुआ है, खत्म होगा तो आ जाऊंगा। ओके जी, खुदा हाफिज।
उसकी माँ ने कहा था कि मैं कभी भी साबित नहीं कर पाऊंगी कि अशर मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। किस किस तरह के बहतान लगाए गए हैं मुझ पर। लेकिन अशर तो मुझसे मोहब्बत करता था, उसे तो सुननी चाहिए थी मेरी बात। अशर सुनेगा तुम्हारी बात, हौसला करो। वो औरत जितनी भी चालाक हो, अल्लाह सब देख रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अफशीन, कुछ ठीक हुआ है अभी तक। और ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे आने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वो औरत मेरे बच्चे की जिंदगी को एक गंदी गाली बना देना चाहती है। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, मैं मर जाना चाहती हूँ अफशीन। ऐसा नहीं कहते, इस बच्चे का क्या कसूर है? तुम हर वक्त रोती रहोगी या मरने का सोचती रहोगी तो इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अशर, कल भी तुम पूरी रात काम करते रहे हो। क्या कर रहे हो अपने साथ? दफ्तर जाते हो, घर आते हो, आराम नहीं करते। क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो तुम? काम है मम्मी, सजा तो नहीं। और आपको तो वैसे भी पता है मैं वर्कहॉलिक हूं। ये काम नहीं होता। तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो और तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। खैरत की वजह से, उस नीच लड़की की वजह से अपनी जिंदगी मत खराब करो प्लीज।